तो प्रथम निमंत्रण आपको और गौरी पुत्र गणेश सभा मध्य के बीच में मेरे काटो सभी कलेश कि आजारी मैया सारी दे और मैं सुमिरत है तो राखेगी मेरी लाज को माँ बड़ो भरोसो मुए तो गुरु तुम्हारे चरण की मैंने रज मस्तक लई धार नैया फसी मझधारों में गुर खींच लगई ओ पार तो मैया बीड़ा बादनी और हंस सजाए आन सभा के बीच में माँ ज्ञान बतइयो आए। हाँ तो मेरे प्रिय भक्तों, आज हम दीपक कैसेट कंपनी के माध्यम से और आपके बीच में ये जो कथा लेकर चल रहे हैं, श्री सुखदेव जी का जन्म कब और किस प्रकार से हुआ था, और हमारे साथ ढोलक पर संगति दे रहे हैं हमारे बॉबी बेटा जो गांव बटोलर के रहने वाले हैं और चिमटा की झनकार पहुंचा रहे हैं हरेंद्र भैया सांड वाले जो मीसा खुर्द के रहने वाले हैं, और मैं आपका जाना पहचाना गौरव शास्त्री गांव भरकना से। तो चलते हैं सबसे प्रथम दो शब्द उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में कि मैंने आस लगाई बड़ी भारी रे चले अयो मुरारी आस अरे मैंने आस लगाई बड़ी भारी रे चले अयो मुरारी अरे तो मने मान इंद्र को मारो तो मने अरे तुमने मान इंद्र को मारो और नख ऊपर गोबर धन धारो तुमने अरे तुमने मान इंद्र को मारो नख ऊपर गोबर धन तब से नाम पढ़ो गिरधारी रे चले अयो मुरारी आरिया से लगाई बड़ी भारी रे चले अयो आरे त्यारो मरमुन जाने कोई त्यारो मरमुन
पे नची बधाई गाए। जननी हंसा की असवार आरी आई मैया सूरज लोक से जननी हंसा की असवार। अरे चाचा भूला हुए बेटा पे और मैया दियो न का शब्द सुधार। सुमरी शीतला लला बवी आरे सुमरी शीतला मैनापुरी की नदिया सन की मैदान। आरे आधे चैत राम नवमी को सुंदर मेला लेत लगाए। सारों में जाए आरी मैया ललिता रब कलता बैठी ने सारों में जाए। अरे आजो सभा के बीच में तारी और भूलो दियो न ज्ञान बताए। सबरा सिंह यादव जी गुरु जी और जिन्होंने दिनों है ज्ञान बताए। अरे पीपर बाबा तुमको सुमिरे नैया खेल गाय जो पार। बॉबी तूफानी पटोलर पारी मधुरी ढोलक रे बजाए। अरे हरेंद्र भैया अम्मी सवारे सुंदर चिमटा रे खनकाए। ओ बंसी के बजैया श्याम कन्हैया फेरी दे जइयो के ओ मुरली के बजैया श्याम श्यामन का भज की आए जइयो। आरी फेरी दे जइयो रे ललान का भज की आए जइयो कि ओ मुरली की ए बंसी के बजैया श्याम श्यामन का फेरी दे जइयो। हाँ तो मेरे प्रिय भक्तों चलते हैं, देखेंगे कि किस प्रकार से व्यास नंदन श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ था। मेरे प्यारे भक्तों एक दिन और नारद बैठे बैठे सोचने लगे हैं
नारद सोचने लगे कि मैंने और हर इंसान में झगड़ा होते हुए देखा है, लेकिन आज तक मैंने भोले बाबा और पार्वती में झगड़ा होते हुए नहीं देखा। मेरे प्यारे भक्तों, नारद जी और भोले बाबा और पार्वती में झगड़ा करवाने की सोचते हुए कैलाश पर्वत की ओर आ रहे हैं। मेरे प्यारे भक्तों, जब नारद जी बीड़ा को बजाते हुए चले आ रहे हैं बेटा बॉबी, कि श्रीमन नारायण 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 भगवन नारायण। नारद जी बीड़ा को बजाते हुए और कैलाश पर्वत की तरफ भोले बाबा पार्वती मैया के पास में आ रहे हैं। भैया हरेंद्र, भगवन नारायण 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 भगवन। आरे सरयू किनारे अयोध्या नगरी, सरयू किनारे और श्री रामचंद्र अवतारायण भजमन नारायण 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 भजमन। कथा के प्रिय सज्जनों, जब नारद जी बीड़ा को बजाते हुए चले आ रहे हैं और जब कैलाश पर्वत पर आए हैं तो पार्वती मैया ने जैसे ही नारद जी को आते हुए देखा, बिठा लिया और मैया कहने लगी, बोली नारद, आज तुम्हारा बहुत दिन बाद चक्कर लगा है और कैसे आए हो आप? आज नारद कहने लगे, बोले मैया हमें ये बताओ, हमें यहाँ पर भोले बाबा दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या कहीं पर घूमने के लिए चले गए हैं? मैया पार्वती कहने लगी, हाँ बेटा नारद, तुम्हें तो पता ही है भोले बाबा और कभी उधर कभी इधर घूमते ही रहते हैं। नारद जी ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात बनी, जो कि भोले बाबा भी यहाँ पर है नहीं है, क्योंकि भैया हरेंद्र बताया है कि नारद को तो काम ही ऐसो कैसो कि बनी बनाई बात को रद्द करे वो नारद। जहां पर बात बननी हो ना पे अगर नारद पहुंच गए। और मेरे कथा के प्रिय सज्जनों, बताया है कि पहले तो एक नारद थे, लेकिन अब तो हर गांव में एक न एक होगो, और गांव को छोड़ो हर घर में एक न एक नारद जरूर होगा। आज मेरे प्यारे भक्तों, नारद कहने लगे, मैया एक बात बता, भोले बाबा तुमसे कितनो प्रेम करते हैं? पार्वती मैया कहने लगी, बोली भोले बाबा हमसे इतना प्रेम करते हैं नारद, तुम्हें क्या बताएं। कैसी भी कोई बात हो, चाहे छोटी बड़ी कैसी भी बात हो, कोई बात हमसे नहीं छुपाते हैं। जब इतनी बात नारद ने सुनी कि मैया बोल रही है कि कोई बात नहीं छुपाते हैं, तो आज नारद कहने लगे, बोले मैया तुम्हें नहीं पता, भोले बाबा तुमसे कोई बात नहीं छुपाते हैं, और हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि भोले बाबा ने तुमसे आज इतनी बात बड़ी छुपाई है कि आज तक तुम्हें उस बात के बारे में बताया ही नहीं है। पार्वती मैया कहने लगी, बोली नारद ऐसी कौन सी बात है जो भोले बाबा ने आज तक हमको नहीं बताई? और पार्वती मैया क्या कहने लगी, बोली नारद अरे वो बात तो हमें
बतलइयो जी, मेरे दिल की लगी बुझइयो जी रे वो। पार्वती मैया नारद से कहने लगी, बोली नारद ऐसी कौन सी बात है जो कि भोले बाबा ने हमें नहीं बताया। और क्या बोली, अरे वो बात हमें बतलइयो जी, मेरे दिल की लगी बुझइयो जी रे वो। मेरे पास बैठ समझइयो धीरे मती तोरे हृदय में लइयो धीरे मेरे। आज मेरे प्यारे बंधु पार्वती मैया नारद से कहने लगी, बोली नारद हमें ये बताओ कि ऐसी कौन सी बात है जो कि आज तक हमें और भोले बाबा ने नहीं बताया। नारद कहने लगे, हाँ भैया ऐसी बात है जो कि आज तक तुम्हें और बाबा ने बताया ही नहीं है। आज मैया पार्वती हट पड़ गई कि नारद अगर भोले बाबा ने नहीं बताया तो हमें तुम ही बताओ कि ऐसी कौन सी बात है जो कि आज तक भोले बाबा हमसे और उस बात को छुपा कर रखे। तो नारद कहने लगे, बोले मैया हमें ये बताओ भोले बाबा तुमसे कोई बात नहीं छुपाते हैं, तुम्हें हर बात बताते हैं, लेकिन ये बताओ जो भोले बाबा के गले में मुंडों की माला पड़ी है उसके बारे में तुम्हें आज तक बताया है। आपने देखा होगा हर देवता के गले में और पुष्पों की माला, तुलसी की माला डली हुई है, लेकिन भोले बाबा के गले में मुंडों की माला है। क्या इसके बारे में बताया है कि ये मुंडों के हार क्यों डाल के रखते हैं और ये किनके सिर हैं जो अपने गले में डाल के रखते हैं। आज मैया ने जैसी नारद की इतनी बात सुनी, लला वो भी गजब होएगा। आज पार्वती मैया कहने लगी, बोली नारद तो पार्वती दुखियाई कई समझाई मुनि से पानी। पार्वती मैया कहने लगी, बोली नारद कि पार्वती दुखियाई कई समझाई मुनि से पानी, और तो मने जो बताई बात मुनि बर हमने तक न जानी। जो बताई बात मुनिवरा मने तक न जानी, तुमने जो बताई बात नारद हमने तक न जानी। आज मैया कहने लगी, बोली जब आवे भोलेनाथ जोर दौहा तक गिरा सुनाओ। जब आवे भोलेनाथ जोर दौहा तक गिरा सुनाओ, गिरा सुनाओ। तो
तुमने जो बताई बात नारद बैठे उन्हें समझाऊं, तुमने जो बताई बात नारद बैठे उन्हें समझाऊं। आज मेरे प्यारे भक्तों, आज मैया कहने लगी, बोली नारद ये बात तुम सही कह रहे हो। भोले बाबा ने आज तक हमें यही नहीं बताया कि ये जो गले में मुंडों की माला क्यों डाल के रखते हैं और ये किनके सिर हैं। मेरे प्यारे भक्तों, नारद भैया, नारदों की तो बात ही अलग है। आज नारद और घर में आग लगावे के बाद में चले जाते हैं। और मेरे प्यारे भक्त, जब संध्या का समय हुआ और जब भोले बाबा कैलाश पर्वत पर आए हैं और जैसे ही पार्वती मैया ने आते हुए देखा, भैया हरेंद्र गजब हो गया। जैसे ही पार्वती मैया ने भोले बाबा को आते हुए देखा तो भोले बाबा की तरफ पीठ करके बैठ गई। जैसे ही भोले बाबा की तरफ पीठ करके बैठी, भोले बाबा समझ गए कि आज हमें लगे रहो है कछुदार में कारो है। आज भोले बाबा कहने लगे, बोले पार्वती तुम्हें ये बताए हम सुबह से बाहर निकले हैं और अब आए हैं और तुमने पानी फानी की तो कुछ नहीं है, पीठ फेर कर बैठ गई हो। पार्वती मैया कहने लगी, वहीं पर रखो पानी, मटका में से निकाल लो और पी लो। भोले बाबा समझ गए कि आज कछु न कछु बात है। भोले बाबा पास में आ गए और कहने लगे, बोले पार्वती आज बात क्या है, तुम गुस्सा सी कैसी लग रही हो। पार्वती कहने लगी, बोली भोले बाबा एक बात बताओ, हम तो ये समझती थी कि भोले बाबा हमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते और तुम कितना बड़ा कोई झूठा नहीं है। भोले बाबा कहने लगे, बोले ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गो जो कि हम तुमसे झूठ बोल रहे, हमने तुम्हें ना बताओ। पार्वती मैया कहने लगी, बोली भोले बाबा एक बात बताओ। बोले क्या? तो पार्वती मैया क्या कहने लगी, बोली भोले बाबा कि सुन लो पति प्राण प्यारे, बोली कि सुन लो पति प्राण प्यारे और पूछे तुम्हारी तुमको भाली, ओए ओए सुन लो। आज मेरे प्यारे भक्तों, पार्वती मैया कहने लगी, बोली भोले बाबा कि सुन लो पति प्राण प्यारे पूछे तुम्हारी तुमको भाली। पार्वती मैया कहने लगी, बोली भोले बाबा अरे हाथ जोड़ के पार्वती ने शिव से गिरायो चारी, अरे हाथ जोड़ के पार्वती ने शिव से गिरायो चारी। दीजे भेद बताई ना तुम्हारे, दीजे भेद बताई ना तुम्हारे पूछे नारी तुम्हारी मेरी अखियन के तारे पूछे तुम्हारी तुमको भाली।
पार्वती मैया कहने लगी भोले बाबा हमें एक बात बताओ। बोले क्या? तो क्या कहने लगी? अरे मुंड माल क्यों गले में डालो हमको ना बताई। अरे मुंड माल क्यों गले में डालो हमको ना बताई। अरे दीजिए भेद बताए ना तो मेरे, दीजिए भेद बताए ना तो मेरे, आज समझ में आई मेरी नैया के सहारे। पूछे तुम्हारी तुमको भाली। सुन लो पति प्राण प्यारे। बोली के बाबा कि सुन लो पति प्राण प्यारे। पूछे तुम्हारी तुमको भाली। आज मेरे प्यारे भक्तों पार्वती मैया हाथ जोड़ के कहने लगी बोली बाबा आपने हम आज तक और हमसे कोई बात नहीं छुपाई, लेकिन इतनी बात और तुमने हमको नहीं बताई। बोले कौन सी बात नहीं बताई? कहने लगी बोली बाबा जो तुम्हारे गले में और ये मुंडों की माला पड़ी है, ये मुंडों की माला क्यों डाल के रखते हो? ये किनके सिर हैं जो तुम्हारे गले में पड़े हुए हैं? भोले बाबा कहने लगे बोले पार्वती तुम हर बात पूछो, लेकिन हमसे यही मत पूछो कि ये किनके सिर हैं और गले में डाल के क्यों रखते हैं। आज पार्वती कहने लगी बोली बाबा कुछ भी हो जाए, आज मैं ये तो जानकर ही रहूंगी कि ये किनके सिर हैं जो अपने गले में डाल के रखते हो। और पार्वती कहने लगी बोली बाबा अरे बोलो बोलो भोले बाबा, अरे बोलो बोलो भोले बाबा और बताओ सही। बोलो बोलो भोले बाबा कहने लगे और बोली अरे बोलो बोलो भोले बाबा, अरे बोलो बोलो भोले बाबा बताओ हमेरे। बोलो बोलो भोले बाबा अरे मुंड माल क्यों गले में डालो मुंड, अरे मुंड माल क्यों गले में डालो मुंड माल क्यों, अरे समझाओ हमें। बोलो बोलो भोले बाबा बताओ हमेरे। बोलो बोलो भोले बाबा आज मेरे प्यारे भक्तों पार्वती मैया कहने लगी बोली भोले बाबा आज मैं ये जानकर रहूंगी कि तुम ये मुंडों का हार गले में क्यों डाल के रखते हो। आज मेरे प्यारे भक्त भोले बाबा कहने लगे बोले पार्वती हमसे हर बात पूछो,
हमसे हर बात पूछो, लेकिन यही मत पूछो कि ये मुंडों की माला किसकी है और गले में हम क्यों डाल के रखते हैं। आज भोले बाबा कहने लगे, बोले पार्वती, तो भोले बाबा ने कही मान ले ओ सही, सुनो मेरी बानी, और केवल यही बात हमसे मत पूछे मेरी रानी। आज कहने लगे भोले पार्वती, भोले बाबा ने कही मान लो सही, सुनो मेरी बानी, और केवल यही बात हमसे मत पूछे मेरी रानी। अरे केवल यही बात हमसे मत पूछे मेरी रानी। पार्वती कहने लगी, भोली बाबा क्यों ये बात नहीं पूछे। तो भोले बाबा बोले, तुम्हें देवे भेद बताए, सोच लगे जाए ये मेवारी। तुम्हें देवी भेद बताए, सोच लगी जाए ये मेवारी, ये मेवारी। और सुन के ऐसी बात देखो चिंता बढ़ जयवारी। अरे सुन के ऐसी बात देखो चिंता लग जयवारी। भोले बाबा कहने लगे, पार्वती, आरी भोले बाबा कहने लगे, पार्वती सुनियो रे ध्यान लगाए। अरे तुमको कौन तोरे पे काय गयो, साची दियो न का शब्द बताए। कथा यार आगे को बढ़ रही है। और आगे को चल रही है रे कथा, आगे को चल रही है कि मेरी धीरे धीरे कथा दाया ये को चल रही है। आज मेरे प्यारे भक्तों, भोले बाबा बहुत मना कर रहे हैं कि पार्वती, तुम्हें ये किसने बहका दिया है, हर बात पूछो लेकिन यही मत पूछो। क्योंकि अगर मैंने ये बता दिया कि ये सिर किनके हैं और क्यों डाल के रखते हैं तो तुम्हें चिंता लग जाएगी। पार्वती मैया हट पड़ जाती है, कहने लगी, बोली भोले बाबा कुछ भी हो जाए मैं ये जानकर रहूंगी कि ये तुम्हारे गले में मुंडों का हार है, ये क्यों डला है और ये किनके सिर हैं जो अपने गले में डाल के रखते हैं। तो भोले बाबा कहने लगे, बोले पार्वती अगर नहीं मानती हो तो सुनो, ये किनके सिर हैं और गले में क्यों डाल के रखते हैं। पार्वती बोली, हाँ बाबा हमें ये बताओ
ये किनके सिर है और गले में क्यों डाल के रखते हैं? तो आज क्या कहने लगे? भोले बाबा कहने लगे, पार्वती कि तू सुन ले प्राणन प्यारी। बोले भोले बाबा कि तू सुन ले बात हमारी, ओ पार्वती सुकुमार। सुन कर के ऐसी बानी, दिल बहने जलधार। आज मेरे प्यारे भक्तों भोले बाबा कहने लगे, बोले पार्वती तू सुन ले बात हमारी, ओ पार्वती सुकुमार। सुन कर के ऐसी बानी, जग बहे नीर की धार। बोले पार्वती अगर नहीं मानती हो तो सुनो। अरे मुंडों की माला देखो गले में हमारे। क्या बोले भोले बाबा पार्वती? मुंडों की माला प्यारी गले में हमारे, इसमें लगे हैं प्यारी सब सर तुम्हारे। भोले बाबा बोले पार्वती अरे मुंडों की माला देखो गले में हमारे, इसमें लगे हैं प्यारी सब सर तुम्हारे। और अरे मरण हुआ तेरा जब जब भैया हरेंद्र, अरे मरण हुआ तेरा जब जब मैंने लीने शीशे उतार। और सुन कर के ऐसी बानी रग बहे नीर जलधार। कहने लगे भोले बाबा बोले तू सुन ले बात हमारी, तू सुन ले बात हमारी और पार्वती सुकुमार। सुन कर के ऐसी पानी रग बहे नीर की धार। आज मेरे प्यारे भक्तों भोले बाबा कहने लगे कि पार्वती अगर तुम नहीं मानती हो तो सुनो। आज मेरे प्यारे भक्तों भोले बाबा कहने लगे, बोले पार्वती ये जो हमारे गले में और मुंडों का हार है ये किसी और का नहीं है। पार्वती बोली, कहने लगी फिर किसका है? तो कहने लगे बोले पार्वती ये जो गले में मुंडों का हार है ये तुम्हारे सिर हैं जो कि मेरे गले में डले हुए हैं। पार्वती मैया कहने लगी क्या कह रहे हो भोले बाबा? ये जो तुम्हारे गले में सिर डले हुए हैं ये मेरे हैं। बोले हाँ। भोले बाबा कहने लगे, बोले पार्वती तुम्हें नहीं पता, जब जब तुम इस पृथ्वी पर जन्म लेती रही और जब जब तुम मरती रही
तो मैंने तुम्हारे सिर उतार कर और अपने गले में डालता रहा। पार्वती मैया कहने लगी, बोली भोले बाबा हम इतने बार मरे गए और तुम एक बार ना मरे। भोले बाबा कहने लगे, बोले पार्वती तुम्हें नहीं पता, हमने अमर कथा सुनी है इसलिए हम अमर हैं और हम इसलिए नहीं मरे। पार्वती मैया कहने लगी, बोली भोले बाबा तुमने जो अमर कथा सुनी है तो वह अमर कथा को महुआ सुनाए दो, जो मैं ना मरू काय को मैं मरू, तुम काय को सिर उतार के गले में डालो। आज जब इतनी बात सुनी तो भोले बाबा पार्वती मैया को और साथ में लेकर अमर कथा सुनाने के लिए कहाँ जा रहे हैं भैया दीपक? किले की पार्वती को संग और आगे बढ़ गए हैं त्रिपुरारी। को संग आगे बढ़ गए हैं त्रिपुरारी। पार्वती मैया को अमर कथा सुनाने के लिए कहाँ पहुंचे? आरे पहुंच गए जंगल में जाई। आरे पहुंच गए जंगल में जाई। और अग्न देवता ले बुलवाई। अरे अग्न देवता ले बुलवाई। कि अरे सब बन को करी देव भंग, आगे बढ़ गए हैं त्रिपुरारी। को संग आगे बढ़ गए हैं त्रिपुरारी। आज मेरे प्यारे भक्तों, आज भोले बाबा एक वन में पहुंच जाते हैं और अग्नि देवता को बुलाया और कहा कि तुम इस वन को जलाकर भस्म कर दो, क्योंकि मैं पार्वती को अमर कथा सुनाऊंगा और जो भी उस कथा को सुन लेगा वो अमर हो जाएगा, इसीलिए तुम इस वन को जलाकर भस्म कर दो। क्या हुआ? आगे अग्नि देव आज्ञा सुनी धाये। आरे अग्नि देव आज्ञा सुनी धाये। और उस वन को निर्जन कर आए। उस वन को तब प्रभु ने छोड़ो कथा प्रसंग, आगे बढ़ गए त्रिपुरारी। पार्वती को संग आगे बढ़
त्रिपुरारी। आज मेरे प्यारे भक्तों, भोले बाबा पार्वती मैया को लेकर एक वन में पहुंचे हैं और भोले बाबा सोचने लगे अब हम क्या करें, क्योंकि हम अमर कथा सुनाएंगे और जिसने अमर कथा सुन ली वो अमर हो जाएगा। आज क्या किया भोले बाबा ने, अग्नि देवता को बुलाया और सभी वन को जलाकर निरंजन कर दिया। आज मेरे प्यारे भक्तों, भोले बाबा पार्वती मैया को जब कथा सुनाने लगे हैं तो कथा सुनाते सुनाते मैया नींद आ जाती है मैया पार्वती को। भोले बाबा कथा सुना रहे हैं और मैया पार्वती को जब नींद आ जाती है तो मैया सो जाती है। लेकिन वहीं पर अध जला एक वृक्ष था, उस वृक्ष की खो में एक तोती का बच्चा बैठा था, वो कथा को सुनता रहा। भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, मैया सो जाती है तो वो तोती का बच्चा और हुंकार देने लगा। आज मेरे प्यारे भक्तों, सारी कथा भोले बाबा ने सुना दी और अमर कथा सुनाने के बाद में जब भोले बाबा ने पूछा कि पार्वती अब हमें ये बताओ अमर कथा कैसी लगी। पार्वती मैया आंख मीड़ते भी उठ के बैठ गई, कहने लगी क्या कह रहे हो भोले बाबा, दोबारा बताओ। भोले बाबा कहने लगे पार्वती हमें ये बताओ अमर कथा कैसी लगी। पार्वती कहने लगी, बोली भोले बाबा अरे जो तुमने अमर कथा सुनाई और हमें नींद आ गई, हम सो गई, हमें नहीं पता कि तुमने कैसी अमर कथा सुनाई है। भोले बाबा कहने लगे, बोले पार्वती जब तुम सो गई, आज कहने लगे जब तुम सो गई तो हमें ये बताओ कि ये हुंकारे कौन दे रहा था। आज मेरे प्यारे भक्तों, भोले बाबा को जब क्रोध आ जाता है तो तोती का बच्चा सोचने लगा कि अगर इन्हें पता चल गया कि मैंने कथा सुन ली है तो मुझे ये जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज तोती का बच्चा उस खो में से निकल के भागा और जैसे ही खो में से निकल के तोती का बच्चा भागा तो भोले बाबा पीछे पीछे चलने लगे, कहने लगे कि तू जहां पर जाएगा वहां तक मैं जाऊंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तूने ये अमर कथा सुन ली है और इस कथा को जो भी सुनेगा वो अमर हो जाएगा। आज मेरे प्यारे भक्तों, भोले बाबा उस तोती के बच्चा के पीछे पीछे भागने लगे। आज हुआ क्या, अरे आगे आगे और तोता जाता है अरे मेरे भैया, अरे आगे आगे तोता जाता है अरे मेरे भैया, कोई पीछे भोले बाबा जाए जी। आगे आगे तोती का बच्चा जा रहा है, पीछे पीछे भोले बाबा जा रहे हैं। हुआ क्या, अरे मन में सोचत जाता है अरे देखो तोता, अरे मन में सोचत जाता है अरे देखो तोता, कोई सुनियो कथा नार जी। आज तोता आगे आगे है और तोती का बच्चा पीछे पीछे है। मेरे प्यारे भक्तों, आज प्रमाण ये मिला है कि जब तोती का बच्चा भागता हुआ जा रहा है, सोचने लगा कि आज मुझे भोले बाबा जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या किया तोती के बच्चा ने,
प्रमाण मिला है कि व्यास की पत्नी अरड़ी और नहा धोकर छत पर केसों को सुखा रही है। जब उस अरड़ी ने जमाई ली है मुंह फाड़कर, तो तोती का बच्चा मुंह में घुस जाता है और गर्भ में प्रवेश कर जाता है। इधर भोले बाबा और व्यास के घर पर कहने लगे, जाकर बोले कि प्रभु तुम्हारे घर में मेरा चोर छुपा हुआ है, उसे निकाल दो, नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं। व्यास कहने लगे, बोले भोले बाबा ये तुम क्या कर रहे हो, हमारे घर में तुम्हारा चोर कहां से आया। उधर अरड़ी जब छत से आई तो बताने लगी, बोली प्रभु मैं और मुंह फाड़कर जमाई ले रही थी, तो पता नहीं कि मेरे मुख में क्या चला गया। आज मेरे प्यारे भक्तों भोले बाबा समझ गए, क्योंकि बताया है मन की जाने तन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और ऐसे प्रभु से का छुपी जाके हाथ में जग की डोरी। आज मेरे प्यारे भक्तों भोले बाबा सोचने लगे कि मुझे पता है कि ये तोती का बच्चा गर्भ में प्रवेश कर गया है, लेकिन जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मेरे प्यारे भक्तों आज प्रमाण मिला है कि धीरे धीरे और तोती के बच्चा को 12 वर्ष और गर्भ में हो गए। मैया बहुत परेशान है, भोले बाबा जा नहीं रहे हैं। और उस तोती के बच्चा ने सोचा कि जब तक भोले बाबा जाएंगे नहीं तब तक मैं जन्म लूंगा नहीं, क्योंकि मुझे ये जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो आज व्यास हाथ जोड़कर कहने लगे भोले बाबा से कि बोले कि प्रभु तुम ऐसा करो, तुम यहां से चले जाओ भी कैलाश पर्वत के लिए, और जब तुम्हारा चोर बाहर आ जाएगा तो मैं तुम्हें बुलाकर और तुम्हारे हाथों सौंप दूंगा। आज मेरे प्यारे भक्तों जब भोले बाबा से विनती की है व्यास ने, तो आज प्रमाण मिला है कि जब 12 साल बाद व्यास जी का जन्म हुआ है, तब व्यास जी ने जब सुखदेव जी का जन्म हुआ है 12 साल बाद, तो सुखदेव जी ने और एक पल के लिए इस संसार को निर्मोही कर दिया। निर्मोही कैसा भैया हरिंदर, कि किसी को किसी के अंदर मोह नहीं रहा। कैसा मोह कि नहीं किसी का कोई बेटा, न किसी की कोई माँ, न किसी का कोई भाई, न किसी की कोई बहन, किसी से किसी को कोई मोह नहीं रहा। आज मेरे प्यारे भक्तों जब व्यास पुत्र सुखदेव जी ने जन्म लिया है, तो उनका सुखदेव नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सुख माने होता है तोता, सुख माने होता है तोता। और बताया है अरे जन्म लायो सुख देव ने, अरे जन्म लायो सुख देव ने, और नार लपेटे अंग, और चले भागते विप्र तब लगे व्यास जी संग। ओरे भैया चले व्यास जी संग। बताया है अरे जन्म लयो सुख देव ने, और नार लपेटे अंग, और चले भागते विप्र वे तब चले व्यास जी संग। ओरे रामा चले व्यास जी संग। आज मेरे प्यारे भक्तों
जब सुखदेव जी ने जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद में और वो वन में तपस्या करने के लिए जाने लगे हैं तो भोले बाबा पीछे पीछे चलने लगे। आज मेरे प्यारे भक्तों, जब सुखदेव जी वन में तपस्या करने के लिए जा रहे हैं तो व्यास जी पीछे पीछे चलने लगे। जब व्यास जी पीछे पीछे चलने लगे, सुखदेव जी से कहने लगे, बोले बेटा सुखदेव, आप कहां पर जा रहे हो हमें छोड़कर? बेटा सुखदेव, आप हमें छोड़कर कहां पर जा रहे हो? तो आज सुखदेव कहने लगे, बोले कि क्या कर रहे हो बेटा? अरे मैं किसी का बेटा नहीं हूं। कौन कह रहा है कि मैं तुम्हारा बेटा हूं? अरे मेरे कोई पिता नहीं है, मैं किसी का कोई बेटा नहीं हूं, क्योंकि भक्तों बताया है, बोले आरे देख लिया दुनिया का सारा नजारा। सुखदेव जी कहने लगे व्यास जी से, अरे देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम है किसी के न कोई हमारा, ना हम है किसी के न। अरे देख लिया बेटा वो भी, अरे देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम है किसी के न कोई हमारा, ना हम है। आज सुखदेव जी कहने लगे व्यास जी से के बोले, अरे मतलब से भैया भैया को पुकारे, अरे मतलब से भैया भैया को पुकारे, और मतलब से स्त्री पति को निहारे, अरे मतलब से स्त्री पति को निहारे। अरे मतलब का है ये रे संसार सारा, ना हम है किसी के न कोई हमारा, ना हम है। अरे देख लिया बेटा भाभी, अरे देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम है किसी के न कोई हमारा, ना हम है। आज व्यास जी से सुखदेव जी कहने लगे, बोले कि न हम है किसी के न कोई हमारा। आज बचपन में ही और व्यास नंदन श्री सुखदेव जी घर परिवार को छोड़कर और तपस्या करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि भक्तों बताया है, एक होता है संत और एक होता है संता। संत उसे कहते हैं जो गृहस्थी को छोड़कर संत बन जाते हैं, और संता उसे कहते हैं जो बचपन से ही वैराग्य ले लेते हैं, बचपन से ही भगवान की तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। जैसे भक्त ध्रुव जो कि 5 वर्ष के अवस्था में और वन में तपस्या करने के लिए चले गए, जैसे सुखदेव जी, भक्त प्रहलाद। आज मेरे प्यारे भक्तों इस प्रकार से और सुखदेव जी का जन्म होता है, और इस कथा के माध्यम से मेरे प्यारे भक्तों बताया गया है कि कथा को भोले बाबा ने श्राप दे दिया है। क्या श्राप दे दिया था कि जो भी ध्यानमंद होकर कथा को सुनेगा वो कथा कभी सुन नहीं पाएगा, क्योंकि पार्वती मैया सो गई।
आप लोगों ने देखा होगा कि कोई व्यक्ति कथा सुनने के लिए जाता है, अगर मन से कथा सुने तो या तो नींद आ जाएगी, या फिर घुटनों में दर्द मारेगा, या फिर भूख लगेगी, लेकिन ध्यान बंद होकर कथा सुन नहीं पाएगा। भोले बाबा का श्राप लगा हुआ है। आज इस प्रकार से और सुखदेव जी का जन्म होता है। आर दीपक स्टूडियो के माध्यम से गाता दई सुनाई, स्टूडियो के माध्यम से गाता दई सुनाई। और ये बॉबी बेटा बटोलर वारे रहे हैं ढोलक बजाई। चिमटा रे खनकाई और गौरव शास्त्री भरत नवाले गाता रे दर्शाए।